सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे शरीर में प्लेटिलेट्स, जो कि स्मॉल फॉर्म्ड एलिमेंट्स के नाम से भी हमारी बॉडी में जाने जाती है, और प्लेटिलेट्स के क्या फंक्शन है उसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज जो कंडीशन के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। सो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब होता है, अगर हमारे शरीर में जो अमाउंट है प्लेटिलेट्स का, मींस नॉर्मल रेंज जो प्लेटिलेट्स की होती है वो 1,50,000 से लेके 4,50,000 अप्रोक्स होती है। मींस ये वेरी कर सकती है हर एक डिफरेंट इंडिविजुअल में, एक इंसान से दूसरे इंसान में ये वेरी कर सकती है। और फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में ये रिज़ल्ट डिफरेंट दिखा सकती है, जो कि दो कंडीशन है। अगर जो आदमी पहाड़ों में रहते हैं मैक्सिममली, तो उनमें प्लेटिलेट्स बढ़ी या फिर मैक्सिममली बढ़ी हुई प्लेटिलेट्स देखी जाती हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें प्लेटिलेट्स का अमाउंट घट सकता है या बढ़ सकता है। अब इसके बाद में मैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊं, ये एक इंडिकेटर है। अगर शरीर में प्लेटिलेट्स कम हो रहा है तो ये एक डिसीज़ के लिए भी अलार्मिंग साइन होता है, और ये कुछ ना कुछ इंडिकेट हमेशा कर रही होती हैं। और नॉर्मल कंडीशन में भी कभी कभी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। लेकिन अब हम कंडीशंस जानेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें प्लेटलेट्स कम होती है। तो सबसे पहले मलेरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर प्लेटलेट्स कम होती है। उसके अलावा डेंगू, डेंगू में तो प्लेटलेट्स कम होने का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कारण है, क्योंकि ये एक डिसीज़ है जिसमें प्लेटिलेट्स अमाउंट इतना कम हो जाता है कि पेशेंट सीवियर स्टेज में उसको शॉक की कंडीशन क्रिएट हो जाती है और उसके मरने के चांसेस एक्स्ट्रा हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो ए प्लास्टिक एनीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया एक एनीमिया का एक ऐसा टाइप है जिसके अंदर ये देखने को मिलता है। इसके साथ में परनीशियस एनीमिया है। अब प्लेटिलेट्स कहाँ बनती हैं? प्लेटिलेट्स बोन मैरो में बनती हैं और डिफरेंट साइट्स होती है। और प्लेटिलेट्स वगैरह है या इनका जो मैक्सिममली नष्ट होती हैं ये, तो ये स्प्लीन के अंदर नष्ट होती है। स्प्लीन हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जिसको हम रिजर्वर ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। मींस यहाँ पे जो हमारी आरबीसी होती हैं उनको ग्रेवयार्ड, एक तरह से उनका शमशान होता है। और आरबीसी की जो लाइफ होती है वो 120 दिन होती है। प्लेटिलेट्स की आप मान लीजिए नॉर्मली 5 to 7 डेज, 5 से 7 दिन तक प्लेटिलेट्स की एक लाइफ होती है। और हम कंडीशन के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, तो बोन मैरो फेलियर, अगर किसी इंसान की सर्जरी हुई है और उसको बोन मैरो का कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो भी ये कंडीशन में हमको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो डेफिशिएंसी अगर हो जाए विटामिन B12 की, विटामिन B12 की भी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है शरीर में तो भी ये कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं आपसे डिस्कस करूं हैवी अल्कोहल कंजप्शन, लीवर हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो कि सारे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स को स्टोर करके रखता है, चाहे वो विटामिन A, D, E, K, मींस फैट सॉल्युबल विटामिन हो, या फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है, जैसे एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन्स है। तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करके रखता है, और इसका यही एक मेजर फैक्टर रहता है। अगर लीवर के अंदर कोई समस्या आएगी तो भी प्लेटिलेट्स कम हो सकता है। और अल्कोहल जो है वो तो डायरेक्टली रिलेटेड होता है, क्योंकि सिरोसिस ऑफ लीवर का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। जो लोग ज़्यादा शराब कंज्यूम करते हैं उनके केस में लीवर कंडीशन बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर देती है और डिफरेंट कंडीशन क्रिएट कर देती है। और जो एक इम्यून सिस्टम के कारण अगर जो कंडीशन हमको देखने को मिलती है उसको आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपूरा बोला जाता है। आईटीपी इसको मेनली बोला जाता है। और ये अगर हमारे सेल्स खुद पे ही अटैक करना स्टार्ट हो जाते हैं, मीन्स अगर वो हमारे खुद के फॉरन और खुद के सेल्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं और खुद के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। सो ये एक देखने का फैक्टर रहता है। इसके अलावा अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि इन बेसिक कंडीशंस में दिखा है, और स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और ट्यूबरकुलोसिस में भी प्लेटिलेट्स कम हो जाती है। सो ये काफ़ी डिसीज़ हैं जो कि एक इंडिकेटर रहती है। अब इसके बाद में अगर मैं आपसे इसके लक्षण के बारे में डिस्कस करूँ, मीन्स क्या सिम्टम हो सकते हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर शरीर के अंदर डिफरेंट रैशेज आ जाते हैं। मीन्स रेड स्पॉट्स, शरीर के अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग पार्ट्स पे स्पॉट्स आ जाते हैं, जिसके कारण जो एक इंडिकेटर होता है। इसके बाद में ब्लीडिंग होगी, या तो गम से हो जाएगी, या फिर वो ब्लीडिंग डिफरेंट कंडीशंस में, जैसे यूरिन में भी ब्लड आ सकता है।
और स्टूल में भी ब्लड आ सकता है। फटीगनेस मीन्स उसको थकावट, बहुत जल्दी वो थकेगा, और इसके अलावा कन्फ्यूज़न रहेगा उसको, वो कभी भी डिसीजन मेकिंग में उसको आसानी नहीं रहेगी, और वो हमेशा डिफरेंट हेल्दी फील नहीं करेगा। सो ये एक कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि और अदर क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि इसमें हमको देखने को मिल सकते हैं, सो लक्षण तो बेसिकली यही मिलते हैं। इसके अलावा वो वेरी कर सकते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि डिसीज़ कौन सी है, उस पर देखने को मिल सकते हैं। अब इसके बाद में हम कैसे पता लगाएं कि अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स कम हो रही है, ऐसे कौन से टेस्ट हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में प्लेटलेट्स कम है, तो हम इनको पता लगा सकें। सो सबसे पहले टेस्ट सीबीसी, जो कि एक नॉर्मल टेस्ट होता है, कंप्लीट ब्लड पिक्चर टेस्ट बोलते हैं, जिसमें प्लेटलेट्स का अमाउंट नॉर्मली आ जाता है। इसके बाद में ब्लड स्मीयर टेस्ट। ब्लड स्मीयर टेस्ट एक प्रकार का ऐसा टेस्ट है जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है डिफरेंट कंडीशंस में, क्योंकि इसके अंदर प्लेटलेट्स माइक्रोस्कोप के अंदर कैसी दिख रही हैं उसका अंदाज़ा हो जाता है, जिससे हमको बहुत ही आसानी होती है ये फाइंडिंग करने में। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो है बोन मैरो टेस्ट। बोन मैरो टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें जो डॉक्टर होता है वो फ्लूइड निकालता है बोन मैरो से, और उसके बाद में उस फ्लूइड से हमको एक एग्जैक्ट पता चल जाता है कि सेल्स क्यों नहीं बन रहे हैं या फिर सेल्स के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है। सो ये एक बेसिक कंडीशंस है। अब अगर मैं डिस्कस करूं आपसे कि क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, सो ट्रीटमेंट इसका बहुत ही बेसिक ट्रीटमेंट होता है, और ट्रीटमेंट डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है। मींस पहले तो मेडिकेशंस होते हैं इसके अंदर। मेडिकेशंस में अगर मैं देखूं तो कुछ ड्रग्स हैं जिनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बोला जाता है, डेक्स्टामेथासोन या फिर प्रेडनिसोन। ये दो ऐसे ड्रग्स हैं जो कि इसमें बहुत हेल्पफुल होते हैं और ये कंडीशन में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर मैं आगे डिस्कस करूं कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अलावा आप और क्या दे सकते हैं, इसके अलावा आप IVIG मीन्स इसमें जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर कर सकते हैं, जो कि स्टीरॉइड्स को टॉलरेट नहीं कर सकते। उस केसेस में ये IVIG हम उसको दे सकते हैं। इसके अलावा थ्रोम्बोपोइटिन रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर एगोनिस्ट जो होते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा काम करते हैं इस कंडीशंस में। अब क्या खाया जाए ऐसा कि प्लेटलेट्स हमारी बढ़ जाए। सो नॉर्मली जो हम खा सकते हैं वो अगर देखा जाए हम तो उसमें सबसे पहले पपाया मीन्स पपीता है, उसकी लीव्स बहुत ही हेल्दी होती हैं और उसकी लीव से प्लेटलेट्स बहुत ही फास्ट बढ़ सकती है। उसके अलावा चुकंदर है जिसको हम बीट रूट भी बोलते हैं। सो ये एक कंडीशन रहती है। इसके बाद में ये जो दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जिसके बाद में पम्पकिन्स है। पम्पकिन मीन्स कद्दू, जो कि एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें बहुत अच्छे होते हैं और ये विटामिन का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है, लीवर के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में अगर मैं डिस्कस करूँ आपसे कि आप है ना वाटर कंजप्शन हमेशा ज़्यादा रखो। मीन्स पानी हमेशा ज़्यादा पीना चाहिए, लगभग लगभग 8 से 10 ग्लास ऑन अ डेली बेसिस ऑन एवरेज ह्यूमन बींग्स। मीन्स आप इतना तो पी सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स को बनाने में मदद करता है और ये बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि व्हीट ग्रास जूस, जो कि आसानी से अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन व्हीट ग्रास जूस बहुत ही हेल्दी होता है प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए। और गिलोय का जूस होता है, जो कि गिलोय एक प्लांट है और बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। मनी प्लांट जैसा प्लांट होता है, जो कि एक प्लेटलेट्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसके अलावा किशमिश मीन्स रेजन्स जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं इस कंडीशन में। सो फ्रेंड्स, ये एक बेसिक चीज़ कवर करनी थी मुझे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन, एंड कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स। थैंक यू।